तो अब हम लोग देखने वाले हैं विलयन के बारे में। विलयन क्या होता है, विलय और विलायक क्या होता है, विलयन के गुण क्या क्या होता है, इन सारे बातों के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले विलयन की बात करेंगे। विलयन होता क्या है? देखो, जितने भी विलयन तो सबसे पहले समझो कि एक प्रकार का मिश्रण है। मिश्रण हमने पढ़ा है, मिश्रण 2 प्रकार का होता है, अभी अभी हमने तुरंत पढ़ा है। मिश्रण कितने प्रकार का होता है? मिश्रण के 2 प्रकार है, एक होता है समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। ठीक है, दूसरा होता है विषमांगी। तो समांगी मिश्रण क्या होता है? इसमें हम कणों को नहीं देख पाते। जो कण विलयन में घुलता है उसमें हम कणों को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, जैसे नमक और पानी का विलयन बना रहे हैं ना, तो उसमें तुम नमक को नहीं देख पाओगे। चीनी और पानी का विलयन यदि बना रहे हैं ना, या मिश्रण बना रहे हैं, उसमें तुम चीनी को नहीं देख पाओगे। अल्कोहल और पानी का यदि हम मिश्रण बना रहे हैं, उसमें तुम अल्कोहल को नहीं देख पाओगे। तो ये जो मिश्रण होता है ना, समांगी मिश्रण होता है, उसमें हम उसके घुलने वाले कणों को नहीं देख पाते हैं। तो विलयन है क्या? विलयन और कुछ नहीं है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। विलयन किसको बोलेंगे? ठीक है, कैसे समझेंगे? तो तुम्हारे सामने हमने क्या किया, ये हमारे पास गिलास है, गिलास में पानी है, पानी में हमने क्या किया, थोड़ा सा चीनी मिला दिया। ठीक है, पानी में हमने चीनी मिला दिया, तो ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया विलयन। किसका विलयन बन गया? चीनी और पानी का विलयन। और देखो, ये समांगी भी है। समांगी कहने का मतलब चीनी तो इसमें दिखेगा नहीं, तो ये कौन सा विलयन हो गया, कौन सा मिश्रण हो गया? समांगी मिश्रण हो गया। और समांगी मिश्रण होगा तो ये क्या हो जाएगा? विलयन हो जाएगा। समझो बात को। आगे हमको देखना है कि मिश्र धातु होता क्या है। जितने भी मिश्र धातु है, मिश्र धातु ये भी एक प्रकार का क्या है? समांगी मिश्रण ही है। ठीक है, समांगी मिश्रण ही है। किसका समांगी मिश्रण होता है? 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होता है मिश्र धातु। यानी 2 या 2 से अधिक धातुओं को जब हम मिलाते हैं तो उसको हम लोग समांगी मिश्रण बोलते हैं। तो इसको भी हम लोग विलयन की श्रेणी में रख सकते हैं। धातुओं को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? समांगी मिश्रण। अच्छा, मिश्र धातु बनाया क्यों जाता है? मिश्र धातु बनाने के कई रीजन होते हैं। 2 या 2 से अधिक धातु को तब मिलाया जाता है जब दोनों धातु का गुण चाहिए। मतलब एल्युमिनियम में मान लो लोहा मिलाना है, तो एल्युमिनियम का लचीलापन आ जाएगा, हल्कापन आ जाएगा और लोहा की मजबूती आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम मिश्र धातुओं को बनाते हैं। अलग कोई अलग प्रकार का यदि हमको मेटल चाहिए जो अस्तित्व नहीं है लेकिन हमको चाहिए, तो 2 या 2 से अधिक धातुओं का गुण चाहिए एक ही प्रकार के पदार्थ में, तो वो दोनों पदार्थ को हम लोग मिक्स कर लेते हैं, जिससे हमको दोनों का गुण एक ही पदार्थ में मिल जाता है। इस वजह से मिश्र धातुओं का निर्माण किया जाता है। तो मिश्र धातु क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का यह समांगी मिश्रण है। और मिश्र धातु का एक अपना अलग गुण होता है। इसको अब जितना भी मिश्रण होता है ना, उसको हम लोग साधारण भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, लेकिन मिश्र धातु को भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। मिश्र धातु को भौतिक विधि द्वारा नहीं बांटा जा सकता है। ठीक है, बांटा जा सकता है, ये बात समझो। क्यों नहीं बांटा जा सकता है? नहीं बांट सकते। मिश्र धातुओं को जब एक बार हमने मिश्र धातु बना लिया तो साधारण भौतिक विधियों का प्रयोग करके तुम उसको उसके अवयवों में, यानी जिन पदार्थों से मिश्र धातु बना हुआ है उसमें फिर तुम साधारण भौतिक विधि द्वारा तो अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये मिश्र धातु का प्रयोग। लेकिन सवाल उठता है कि अगर भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं बांटा जा सकता है मिश्र धातुओं को, तो फिर इसको तुम ये मिश्रण तो होना ही नहीं चाहिए। देखो, ये दूसरा प्रॉपर्टी भी तो शो करता है। जिन धातुओं से मिलकर मिश्र धातु बना होता है, ये उसके प्रॉपर्टी को दिखा देता है, ये उसके गुणों को दिखा देता है, जिसके कारण मिश्र धातु को हम लोग क्या बोलते हैं? समांगी। ये जो मिश्रण बनता है हमारा 2 या 2 से अधिक धातुओं को, उसको हम लोग मिश्रण बोलते हैं। कहने का क्या मतलब है, समझो बात को। जो पीतल बनता है ना, पीतल बनाएंगे तो इसमें क्या होगा? जिंक होता है इसका 30% और कॉपर होता है 70%। एक बार तुमने पीतल बना लिया, फिर साधारण भौतिक विधियों के द्वारा पीतल को जिंक और कॉपर में नहीं बांट सकते हो। ये कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इसको तो यौगिक होना चाहिए, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि पीतल के पास जिंक का भी प्रॉपर्टी, जिंक का भी गुण होता है और कॉपर का भी गुण होता है, जिसके कारण इसको मिश्र धातुओं को जो है वो मिश्रण के ही श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। चलो जी, विलयन समझ में आ गया। मिश्र धातु तुम्हारे बुक में थोड़ा सा दिया हुआ है, तो इसलिए हमने इसको बता दिया।
अब देखो विलयन को यदि हम समझ रहे हैं ना, विलयन तो हम बता दिए, विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होगा। जब भी हम मिश्रण बनाते हैं और समांगी मिश्रण बनाते हैं तो वहां पर दो या दो से अधिक पदार्थ के अवयवों का प्रयोग किया जाता है। सपोज तुमने चीनी और पानी का विलयन बनाया, चीनी और पानी का विलयन बनाया, तो इसमें चीनी भी डाल रहे हैं, ये हमारा चीनी हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पर हमने पानी भी डाला, यहाँ पर हमने क्या डाला, पानी डाला, तो ये चीनी और पानी का विलयन बन गया। तो ये विलयन जो बना है ना, दो प्रकार के पदार्थों से बना हुआ है, एक तो पानी और दूसरा चीनी। तो किसी विलयन के अंदर में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, या किसी भी विलयन के दो भाग होते हैं, ठीक है। विलयन के जो है ना, किसी भी विलयन के दो भाग होंगे, विलयन इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन इंग्लिश में। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। इंग्लिश में इसको सॉल्यूट बोलते हैं। तो हमने क्या कहा, किसी भी विलयन का दो भाग होगा, एक तो होगा विलेय जिसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, दूसरा होगा विलायक जिसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। किसी भी विलयन के अंदर में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है वो होता है सॉल्वेंट, यानी विलायक होता है ना। जो पदार्थ अधिक मात्रा में हो वो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा, ठीक है। और जो पदार्थ कम मात्रा में हो वो विलेय कहलाएगा, विलेय कहलाता है, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। इसका एक दूसरा भी पॉइंट हम लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। विलयन में जो घुलता है वो विलेय कहलाता है। जो घुलाता है वो विलायक कहलाता है। समझो बात को। पानी और चीनी का हमने विलयन बनाया, तो ज़्यादा मात्रा में तुमने चीनी लिया था कि पानी लिया था, ज़्यादा मात्रा में पानी लिया था, तो पानी क्या हो गया हमारा, पानी विलायक हो गया, यानी कि सॉल्वेंट हो गया। कम मात्रा में हमने लिया था चीनी, तो चीनी क्या हो गया, यहाँ पर चीनी हो गया विलेय। इसी तरह से हम बात करेंगे कि घुला कौन रहा है, चीनी को कौन घुला रहा है, चीनी को घुला रहा है तुम्हारा कौन, पानी घुला रहा है, तो पानी विलेय हो गया। कौन घुल रहा है, चीनी घुल रहा है, तो चीनी यहाँ पर विलेय हो गया। तो यहाँ से हमको ये बात समझ में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से विलयन के बारे में इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आ जाओ विलयन के गुणों को हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं विलयन के प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि विलयन के गुणों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो विलयन का क्या क्या गुण होता है, तो जितना भी विलयन होता है नहीं, सबसे पहले देखो लिख ले विलयन का गुण। तो विलयन जो है ना वो समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है वो, समांगी मिश्रण होता है। कोई भी विलयन जो है वो समांगी मिश्रण है। तुम बना लो पानी चीनी का विलयन बना लो, ये समांगी मिश्रण है। चीनी नमक पानी का बना लो, नमक पानी का विलयन बना लो, ये भी समांगी मिश्रण है। तो जितना भी विलयन होगा वो समांगी मिश्रण होगा, ठीक है। जो विलयन का कण का व्यास है, कण का व्यास जो है वो हो जाता है हमारा 1 नैनोमीटर के बराबर, मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर विलयन का कण। यानी विलयन का कण कितना छोटा होता है, अगर कोई बोले विलयन का कण कितना छोटा होता है, तो 1/10 पर पावर 10 पर 9 को 0 डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। विलयन का कण इतना छोटा होता है, मतलब 10⁻⁻9 के बराबर होता है। व्यास इसका इतना होता है, ठीक है। तो विलयन का कण ऐसे बहुत ही छोटा होता है, जिसके कारण हम लोग इसको नग्न आँखों से तो कम से कम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात है कि मान लो ये हमारे पास पानी और चीनी का हमने विलयन बना दिया, पानी और चीनी का विलयन बना दिया, और यहाँ पर हमने टॉर्च लाया, ये टॉर्च हमारे पास है टॉर्च। अब टॉर्च को जब जलाएंगे तो पानी
टॉर्च जो है, टॉर्च पानी की बिल्कुल जो प्रकाश है वो आर पार कर जाएगा, ये प्रकाश का मार्ग हमको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कण इतने छोटे हैं ना कि प्रकाश की किरण को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। कण अगर बड़ा होता तो उसे टकराकर प्रकाश किरण इधर उधर फैल जाता, लेकिन विलयन के कण इतने छोटे हैं कि प्रकाश का जो रास्ता है उसको हम लोग नहीं देख पाते, मतलब ये प्रकाश की किरणों को प्रकिरणित नहीं करती है, प्रकाश की किरणों को ये फैलाती नहीं है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, प्रकाश के किरण को नहीं फैलाती है, प्रकाश की किरण को नहीं फैलाती है, यानी विलयन के जो कण हैं वो प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाती है। ठीक है, चौथा बात है यहाँ पर, कभी भी विलयन में से छान करके उसके अवयव को अलग नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे पास पानी और चीनी का विलयन है, ये पानी और चीनी का विलयन है, अब इसको छनना लाओ, कोई भी छनना लाओ और तुम छान के इसमें से चीनी अलग कर दो, संभव है क्या, नहीं संभव है। पानी और नमक का विलयन है, इसमें से तुमको कोई बोले छान करके अलग कर दो नमक को, तो नमक छान करके अलग नहीं होता है। तो विलयन के कण को छान कर अलग नहीं कर सकते हैं, छान कर अलग नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी विलयन हैं उसके कण को छान करके